एक सवाल जो अक्सर रात की खामोशी में आपसे एक जवाब मांगता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप करते क्यों नहीं? आपको पता है कि पढ़ाई जरूरी है, फिर भी फोन हाथ में आ जाता है। आपको पता है कि नींद जरूरी है, फिर भी रात के 2 बज जाते हैं रील्स देखते देखते। आपको पता है कि एक्सरसाइज से जिंदगी बेहतर होती है, फिर भी कल पर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। और जब ये सब होता है तो आप खुद को मलामत करने लगते हैं। अपने ही दिमाग में खुद को कोसने और सेल्फ ब्लेम का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बताने आया हूँ जिसके बाद आप अपने आप को कभी ये अल्फाज नहीं कहेंगे, क्योंकि मसला आप में नहीं, मसला उस चीज में है जिसने आपके दिमाग को खामोशी से अपना कैदी बना लिया है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको एक कैद खाने में बंद कर दे, आप जरूर मुकाबला करते, लेकिन क्या होगा अगर वो कैद खाना इतना आरामदेह हो कि आप खुद बाहर जाना ना चाहें? क्या होगा अगर वो कैद खाना आपको हर लम्हे एंटरटेनिंग रखे, हर बार नया कंटेंट दे, हर बार एक नया जोश दे? तब आप इस कैद से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका दिमाग गुलामी को ही सुकून समझ लेता। यही आपके साथ हो रहा है। आपका स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सब एक केयरफुली डिजाइंड कैद हैं, और इन्हें डिजाइन करने वाले लोग कोई आम डेवलपर्स नहीं हैं। इनके पास दुनिया के बेहतरीन न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं, बेहतरीन बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, और इनका एक ही काम है, आपको अपनी स्क्रीन से अलग ना होने देना। फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने 2017 में एक पब्लिक इवेंट में खुद कबूल किया कि उन्होंने इंसान के दिमाग की कमजोरी को जानबूझकर निशाना बनाया। मतलब वो लोग जानते हैं कि आपका दिमाग कहाँ कमजोर है और वो उसी जगह पर निशाना लगाते हैं। तो सोचिए, क्या ये आपकी कमजोरी है या दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी का ट्रैप? और अगर आप इस ट्रैप को समझ लें तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अब जरा साइंस पर आते हैं, लेकिन घबराइए मत, मैं इसे इतना सिंपल बनाऊंगा कि आपको बाआसानी समझ आए। आपके दिमाग में एक केमिकल है, डोपामीन। ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन ये गलत है। डोपामीन असल में तलाश का केमिकल है। यानी जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ मिलने वाला होता है, कोई उम्मीद होती है, तब डोपामीन रिलीज होता है। ये वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, वो खाने की तलाश में निकलता, डोपामीन मिलती। वो पानी ढूंढता, डोपामीन मिलती। वो कुछ नया सीखता, डोपामीन मिलती। ये एक नेचुरल साइकिल था। मेहनत करो, इनाम पाओ, डोपामीन मिलती, और जिंदगी चलती रहती। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब आपको खाने की तलाश नहीं करनी, डिलीवरी आ जाती है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक स्वाइप में एंटरटेनमेंट है। सोशल मीडिया ने एक ऐसी चीज बना दी है जो एक सेकंड में बिना किसी मेहनत के आपको डोपामीन का एक बड़ा डोज देती है। एक नई रील, डोपामीन। एक नया लाइक, डोपामीन। एक नया नोटिफिकेशन, डोपामीन। और ये इतना ज्यादा होता है कि आपका दिमाग, जो लाखों साल में छोटी छोटी डोपामीन का आदी था, इस फ्लड को हैंडल नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है? वो अपने अंदर के रिसेप्टर्स को बंद करने लगता है ताकि ये ज्यादा डोपामीन अब्सॉर्ब ना हो। इसका नतीजा, अब आपको वही खाना चाहिए जो पहले से ज्यादा लजीज हो, वही एंटरटेनमेंट चाहिए जो पहले से ज्यादा थ्रिलिंग हो, और नॉर्मल जिंदगी की चीजें, पढ़ाई, काम, कॉन्वर्सेशन बिल्कुल फीकी, बिल्कुल बेमजा लगती हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये डोपामीन रेजिस्टेंस है, और ये एक मेडिकल हकीकत है जिस पर रिसर्च हो चुकी है। अब सवाल ये है कि इस हालत से बाहर कैसे निकले? पहला कदम सुनने में अजीब लगेगा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज से मिलवाने आया हूँ जिससे हमने दोस्ती खत्म कर ली है, यानी बोर्डम। आप शायद यकीन न करें, मगर यही आपके दिमाग का असल इलाज है। आज की दुनिया में बोर्डम को बुरी चीज समझा जाता है कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर की एक रिसर्च में पाया गया कि जब इंसान बोर होता है तब उनका दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। ये वो हालत है जब आपका दिमाग अपने आप से बात करता है, क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होती है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू होता है। लेकिन जब आप हर खाली लम्हे में फोन उठा लेते हैं, तब ये हालत कभी आती ही नहीं। आपका दिमाग कभी अपने आप से नहीं मिलता, आप अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन जाते हैं। तो क्या करना है? हर रोज सिर्फ 20 मिनट बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी एंटरटेनमेंट के चुप बैठे रहो। कुछ मत करो, बस बैठे रहो। पहली बार ये मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल। हाथ फोन की तरफ जाएगा, बेचैनी होगी, लेकिन ये बेचैनी ही डोपामीन रीसेट का सिग्नल है। जब आप ये बेचैनी बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल डोपामीन लेवल्स पर वापस आता है, और एक दिन अचानक वो किताब जो बोरिंग लगती थी दिलचस्प लगने लगती है। वो काम जो थका देता था सैटिस्फाइंग लगने लगता है। ये जादू नहीं, ये न्यूरो साइंस है। दूसरा कदम है सुबह का पहला आधा घंटा, और मैं चाहता हूं आप एक चीज हमेशा के लिए याद कर लें। आपका दिमाग सुबह उठने के बाद एक खास हालत में होता है, इसे हाइपोनेगोजिक स्टेट कहते हैं। ये वो लम्हा है जब आपका माइंड एक ब्लैंक कागज की तरह होता है। इस पर लिखा हर लफ्ज, हर ख्याल आपकी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है।
अब सोचिए आप उस साफ कागज पर क्या लिख रहे हैं। अगर सुबह उठते ही आप दूसरों की जिंदगियां देख रहे हैं, दूसरों की ओपिनियंस पढ़ रहे हैं, दूसरों की हाईलाइटेड, एडिटेड, फिल्टर्ड दुनिया अपने दिमाग में डाल रहे हैं, तो दिन शुरू होने से पहले ही आपका दिमाग दूसरों का हो चुका है। तो क्या करें? सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट सिर्फ 3 चीजें रेगुलरली करिए। पहली, पानी पियो 1 ग्लास। रात भर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, पानी पीते ही दिमाग का स्विच ऑन हो जाता है। दूसरी, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करिए। ये वॉक आपके दिमाग का वेकअप कॉल है। सुबह की ताजा हवा और रोशनी आपका कॉर्टिसोल साइकिल एक्टिवेट करती है, जो पूरे दिन के लिए आपकी एनर्जी और फोकस का असल इंजन है। तीसरी, एक कागज और कलम उठाओ और लिखो, आज मुझे सिर्फ ये एक चीज करनी है, सिर्फ एक। ये बात अजीब लगती है, सिर्फ एक चीज, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जब हम बहुत ज्यादा गोल्स रखते हैं तो दिमाग ओवरवेल्म में आ जाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन जब सिर्फ एक चीज होती है, दिमाग फोकस करता है, और जब वो एक चीज हो जाती है, वो सेटिस्फैक्शन जो मिलती है, वो डोपामीन जो मिलती है, वो नेचुरल है, वो रियल और हेल्दी है। तीसरा और सबसे गहरा कदम, इसका नाम है आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी आदत तब बदलेंगे जब उनका दिल करेगा, जब मोटिवेशन आएगा, जब सही वक्त होगा। लेकिन न्यूरोसाइंस एक और ही बात कहती है। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के राइटर हैं, उनका कहना है कि आदत तब नहीं बदलती जब आप कुछ करते हैं, आदत तब बदलती है जब आप कुछ बनते हैं। फर्क समझिए। पहला अप्रोच, मैं आज पढ़ूंगा, ये एक्शन है। दूसरा अप्रोच, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, ये आइडेंटिटी है। जब आप आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हैं, तब हर वो काम जो उस आइडेंटिटी से मैच करता है नेचुरल लगने लगता है। और ये सिर्फ फलसफा नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी दिमाग हर नए तजुर्बे के साथ अपनी वायरिंग बदल सकता है। हर बार जब आप फोन रख के काम करते हैं, एक नई कनेक्शन बनती है दिमाग में। हर बार जब आप बेचैनी बर्दाश्त करके बैठे रहते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि ये सेफ है। हर बार जब आप एक छोटी सी मेहनत के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, आपका दिमाग लर्न करता है कि मेहनत का नतीजा खुशी है। ये प्रोसेस स्लो है, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में पूरा नहीं होगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि 66 डेज की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद एक आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। 66 डेज, 2 महीने से थोड़ा ज्यादा। क्या आप 66 डेज दे सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए? मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिव है, जो फोकस्ड है, जो अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करता है, वो कोई और इंसान नहीं है, वो आप ही हैं। बस एक ऐसी हालत में जहाँ आपका दिमाग फ्री है, फ्री उस शोर से, उस फ्लड से, उस नॉन स्टॉप स्टिम्युलेशन से जिसमें हम सब घिरे हुए हैं। ये सफर मुश्किल है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। पहले कुछ दिन बहुत अजीब लगेंगे, खालीपन होगा, घबराहट होगी, लेकिन वो खालीपन, वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपके दिमाग का इलाज शुरू होने की निशानी है। आज से सिर्फ एक काम करें। कल सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन मत उठाएं। सिर्फ ये एक काम, बस ये छोटी सी चीज आपकी पहली जीत होगी अपने दिमाग पर। और अगर आप तैयार हैं ये सफर शुरू करने के लिए, तो कमेंट में लिखो रीसेट, क्योंकि यही तो आप चाहते हैं, अपने ही दिमाग को रीसेट करना। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं और फिर उसे अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो डीप माइंडसेट के साथ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।